ओके। आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया सेशन है वो आपका एरिया और वॉल्यूम है। ठीक है, आज का सेशन एरिया रखा हुआ है मैंने, और ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन है जो रिसेंटली किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। अगर आपने कहीं भी एरिया पढ़ रखा है तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि एरिया के किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये ओनली एक आपका कह सकते हैं 20 क्वेश्चन का एक वार्म अप वीडियो है आपका। बाकी एरिया में बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो एरिया आपका इंपॉर्टेंट है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसको रखा हुआ है, आप पढ़िए। देखिए हेक्सागोन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सर्कम सर्कल दिया हुआ है और इन सर्कल दिया है। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी जो बेस है यानी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। अब परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो मैं यहाँ पे एक सेंटर बना लेता हूँ, ठीक है। आप बताइए हेक्सागोन, ये इससे मैं मिला देता हूँ, एक ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, एक ये ट्रायंगल बनेगा, एक मैं इससे मिला देता हूँ, एक ये ट्रायंगल बनेगा, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा और एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा। आप देख सकते हैं हेक्सागोन में कितने ट्रायंगल बने, 6 ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, बाहर वाले की जो रेडियस है, यही तो है बाहर वाले की रेडियस, तो बाहर वाले की रेडियस जो गिवन है वो आपको पहले से ही कह रहा है ये 6 हो जाएगी, बिकॉज ये जो साइड है, ये इसकी जो साइड है वो ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो हम कह सकते हैं अगर तीनों साइड 6 है मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो हम कह सकते हैं अगर ये साइड 6 तो इसका मतलब इसकी रेडियस भी 6 होगी, किसकी, परिवृत्त की। लेकिन अंदर वाले की हम बात कर लेते हैं। आप बताइए किसी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात करूं, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई यानी h, वो होती है √3/2a, और यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे साइड है, तो हम कह सकते हैं √3/2 और इंटू 6, तो 2 से भाग दीजिए, 3 बार जाएगा। मतलब कह सकते हैं अंदर का जो ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये इसकी तो रेडियस बनेगी ना, देखो ये इसकी रेडियस बनी नहीं बनी, बिल्कुल बने, ये स्मॉल आर हो गई आपकी, देखिए टच हो रही है इससे, तो हम कह सकते हैं कैपिटल आर जो है वो हमारे पास 6 है, लेकिन जो स्मॉल आर है वो हमारे पास 3√3 है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो भैया इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 36 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 9 या 27 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो 9 चौको 36, 9 या 27, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 4 अनुपात 3। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए। ये क्लियर हुआ। हेक्सागोन का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। किसी समानांतर चतुर्भुज, मतलब पैरेललोग्राम की बात हो रही है, दो आसन भुजाएं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एडजेसेंट साइड, मतलब उसकी लगी हुई भुजाएं का गिवन है। तो हम जरा एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। लीजिए एक समांतर चतुर्भुज हमने यहाँ पे बना लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। कह रहा है ये जो 5 है और 3.5 है, तो इसको 5 मान लिया हमने, इसको 3.5 मान लिया। कह रहा है इसकी विकर्ण की लंबाई 6.5 है, भैया एक विकर्ण बना दिया, ये 6.5 हो गया। अगर देखा जाए तो जो समांतर चतुर्भुज होता है, ये जो विकर्ण होता है, ये दो भागों में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर दो त्रिभुज हैं और दोनों ही विषमबाहु त्रिभुज है, मतलब जिनकी भुजाएं कैसी हैं, समान नहीं है। तो आपको पता है विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले S बराबर होता है S बराबर A प्लस B प्लस का C/2, जिसको अर्ध परिमाप कहते हैं, निकाल लेंगे जरा। 6.5 प्लस का 3.5 और प्लस का 5/2, तो देखिए 6 और ये 4 हो गए, 6 4 10 5 15/2, यानी 7.5 आपका S आ गया। S की वैल्यू 7.5 आ गई, जिसको हम लोग हीरोज का फॉर्मूला भी बोलते हैं, आपको याद होगा। फॉर्मूला उसका क्या होता है, एरिया अगर हम निकालना चाहें तो एरिया बराबर होगा अंडर रूट हो जाएगा आपका S माइनस ए, फिर क्या होगा, S माइनस बी होता है और S माइनस सी होता है। अच्छा क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है पेपर में। तो वैल्यू रखते हैं 7.5 यहां पर आगा, ठीक है। अब जब मैं यहीं पे घटा दे रहा हूं, 7.5 से 6.5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर 7.5 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2.5 बचेगा। अगर 7.5 से 3.5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। कोशिश करिएगा, गौर करिएगा ध्यान से, ये 4 है ना, ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये 2.5 इसमें है और 2.5 तो इसमें भी है, तो ये बाहर आएगा तो एक बार 2.5 आ जाएगा और अंदर अपना √3 बचेगा। आप जरा गौर करो, ये 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 5√3 हमारा आंसर आ गया। लेकिन किसका आंसर है, सिर्फ इतने का। अगर ये 5√3 है और ऐसा ही ये बना है तो ये डबल हो गया ना, तो हम कह सकते हैं इसमें 2 का गुणा करा दिए तो 10√3 हमारा आंसर होगा। यहां तक आपको समझ आया। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ढेरों क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप फोकस करिए कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन कहां मिल रहे हैं, ठीक है, इस बात पे आप फोकस करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 6%, किसी इस भुजा की, किसी वर्ग की जो भुजा है वो 6% बढ़ा दी जाती है, तो एरिया में वृद्धि बताओ। देखो मैं इसको 2-3 तरीके से आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तरीका क्या है, अगर 6 बढ़ा रहे हैं तो उसको लेंगे 6 प्लस का 6, 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा,
और फिर प्लस का 6 और गुणा 6 और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 6 और 6 12 हो जाएगा, ये 36 होगा, बटे 100 हो जाएगा तो हो जाएगा 12.36। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक और तरीका है बट वो बहुत गंदा सा है। 106 बटे 100, 6 वृद्धि तो 106 हो गई, फिर 6 वृद्धि तो फिर 106 हो गई, और गुणा अगर हम 100 कर दें, इसको काटा कूटी कर दें तो ये हो जाएगा 6 6 36, 106 112.36। अब आप कोशिश करिए ये 100 से कितनी ज़्यादा है, ये 12.36 ज़्यादा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। बट मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला आप कॉपी ना ही करें तो बेटर है, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चंस पर आप फोकस करिए, वेल फोकस रहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? द लेंथ ऑफ अ ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत की बात हो रही है, 21 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया, एरिया पूछा है भैया, लंबाई और चौड़ाई देगी। अब बताइए इसमें भी कुछ करना है क्या? आयत का एरिया आपको पता होगा, छोटे से पढ़ते जा रहे हैं, आपको मैम ने पढ़ाया होगा और मैम की बात तो आप भूलते ही नहीं है। आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 21 गुणा 20, यानी 21 दूनी होता है 420, यानी कि 20। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। चलिए, आयत का परिमाप भी आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। और परिमाप अगर कभी भी पूछा जाए तो परिमाप होता है किसी के चारों ओर तय की गई दूरी, चारों ओर तय की गई दूरी, या हम कह सकते हैं एक चक्कर को ही परिमाप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चक्कर वाली बात आई तो आपको तो पता ही होगा चक्कर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। रोम्बस आपको हर पेपर में मिलेगा, कुछ मिले या ना मिले, रोम्बस तो मिलना ही है। ठीक है, ये वो बदतमीज टाइप के सवाल हैं जो हर पेपर में अपनी जगह बना लेते हैं। कह रहा 5 सेंटीमीटर भुजा, पहले तो बता देते हैं रोम्बस मतलब समचतुर्भुज होता है, तो बता देते हैं समचतुर्भुज कैसे बनता है। ये आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज वर्ग के ही चाचा होते हैं, कहने का मतलब वर्ग का छोटा भैया समचतुर्भुज होता है। एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़े से तिरछे होते हैं। ठीक है, इनमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं और बराबर बराबर कट करते हैं, मतलब ये 90 होगा और ये विकर्ण बराबर बराबर कट करते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी इसको बहुत डीप पढ़ेंगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज बहुत डीप पढ़ेंगे। समचतुर्भुज में 50 सवाल कराऊंगा आपको। इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का स्क्वायर, यानी d1 इंटू d2, मतलब हम कह सकते हैं विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। ठीक है, अच्छा, आप चलिए सॉल्व करते हैं सवाल। भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर भुजा है। पेन चेंज कर लेते हैं, आपको सुंदर लगेगा ये देखने में। भुजा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन है और विकर्ण 8 है। आप बताओ अगर विकर्ण 8 है तो एक विकर्ण 4 हो गया, ये ट्रिपलेट बनता है ना, ट्रिपलेट बनता है। वैसे तो हम इसको लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, उससे निकालोगे तब भी 3 आएगा। वैसे मुझे पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट मतलब वे नंबर जो विकर्ण के तौर पर बनाए जाते हैं, जैसे 3 4 5 हो गया आपका। ठीक है, ओके, आप बताओ जरा, अगर ये 5 है ये 4 है तो हम कह सकते हैं ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 4 होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं जो एरिया आएगा 1/2। पहला विकर्ण कितना भैया? 4 और 4 8 है। दूसरा विकर्ण कितना है? 3 और 3 6, 2 चौको 8 हो गया और 6 चौको 24 हो गया। आपको बड़े अच्छे से पता है 6 चौको 24 होता है, ये हमारा उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत सही लग रहा होगा सेशन, अगर नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 6? कलर चेंज आपको अट्रैक्टिव लगेगा। एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है, वेयर ए बी बराबर बी सी गिवन है। भैया कहाँ ए बी बराबर बी सी लिख देते हैं थोड़ा सा, ए बी बराबर बी सी गिवन है आपको, और दोनों ही 10 है, मतलब मैं कह सकता हूँ ए बी कहाँ है भैया, ये भी 10 है और बी सी ये भी 10 है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, और डी और एफ उसके मध्य बिंदु, भैया मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु तो हम ये कह सकते हैं ये वाली भी 5 है और ये वाली भी 5 है। अगर ये 5 है तो इसका एरिया 25 हो गया। देखो आराम से आता है सवाल, कुछ कठिन नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये मध्य बिंदु हो गया। क्या पूछा भैया? छायांकित पूछा, यानी कि शेडेड एरिया पूछा है। आप मुझे बताओ पूरे त्रिभुज का एरिया, पूरे अगर त्रिभुज का एरिया बताएंगे तो क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 10 गुणा 10, यानी 2 पंचे 10, यानी पूरे त्रिभुज का एरिया अगर हम पूछें, पूरे ट्रायंगल का एरिया हो गया आपका 50। और वर्ग का एरिया अगर हम बात करें, वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा? 25 हो गया। आप मुझे बताओ अगर वर्ग पूरे त्रिभुज से मैं वर्ग घटा दूं तो शेडेड पार्ट आ जाएगा, कितना आएगा शेडेड पार्ट? 25 आएगा। बस भैया यही हमारा उत्तर है। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो समाधान करिए उसका, कहीं कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बड़ा ही क्यूट टाइप का क्वेश्चन है। समलंब को ट्रेपेजियम कहते हैं, इंग्लिश पढ़ लीजिए आप, इंग्लिश का भी बहुत जरा कॉन्सेप्ट है। दो समांतर भुजाओं की लंबाई 50 दी गई। भैया सबसे पहले समलंब को बना लेते हैं, समलंब चाचा बन गई है। दो समांतर भुजाएं 50 और 30 है। आपको देख के लग रहा है ये 50 होगा ये 30 होगा, ऐसा भी आपको नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए आप बहुत ही खतरे में है आपका जीवन, अगर ऐसा भी नहीं आप समझ पा रहे हैं।
एरिया 160। अब समलंब का एरिया हमें पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी गुणा h होता है। भैया बताओ जरा, 1/2 समांतर भुजाएं 80 हो गई और उनके बीच की दूरी हमें पता नहीं h, और टोटल एरिया कितना दिया 160। कोशिश करो 8 से 2 बार कट जाएगा, 2 का गुणा 2 4 में बन जाएगा, तो उत्तर हमारा 4 आ जाएगा। किसी को कोई समस्या है तो समाधान ढूंढिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं चूंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूरा फोकस इस पे करना है, ठीक है। एक आयत के माप जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई, जैसे ही आयत को बोले तुरंत आयत को चिप दो आप। लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये 25 है और ये आपकी 16 है। कोशिश करिएगा, वेल फोकस्ड रहिएगा। 25 16 है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि करनी तो पहले क्षेत्रफल निकालो। 16 85, 16 दूनी 32, 60 400, मतलब हम कह सकते हैं जो एरिया आ गया वो हमारा 400 आ गया, ठीक है। अब हमें नया एरिया चाहिए वृद्धि के साथ, तो हम कह सकते हैं नए एरिया की वृद्धि कितनी हो जाएगी 400, और 62.5 की वृद्धि मतलब 162, यानी 16.5 कर दें क्या, कर सकते हैं। 162.5 हो जाएगा, 162.5 और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो, एक जीरो और आ जाएगी। ये नया एरिया आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, एरिया में कह रहा है लंबाई में 1 की वृद्धि कर दो, तो लंबाई 25 की जगह कितनी हो गई 26 हो गई। चौड़ाई हमें पता नहीं तो हमने यहाँ पे ब्रेथ भी मान ली। आप बताओ जरा, 2 जीरो से 2 जीरो में काट दे रहा हूँ, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 से काट दूं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से काट दूं इसको 13 बार जाएगा, और 13 से इसको काट दूं 13 दूनी 26, 26 और कितना बचा 4 और 2 6 13 25 65, यानी 25 आ जाएगा। आ रहा है क्या 25? ये क्या कह रहा है, चौड़ाई में वृद्धि पूछा। अच्छा अच्छा, 16 पहले से 25 नहीं है, मतलब 9 की वृद्धि। कोई दिक्कत है तो बताइए, बताएंगे तो जरूर सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर अगला आपको, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं मैं क्या है। एक बाग की बात है, आयत के आकार का है, बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लीजिए, जैसे ही आयत के बारे में बात कीजिए आपके दिमाग में आयत बन जाना चाहिए, जो कि 20 बाई 30 का, तो भैया 30 ये होगी, 20 ये होगी, इतना तो आप समझते ही होंगे। कह रहा है इसके बीचों बीच 14 फुट का वृत्तीय छेद बताना है। कलर चेंज करेंगे सुंदर लगने के लिए। बीचों बीच 14 फुट का वृत्तीय छेद बताना है। लो हमने 14 फुट का बना दिया, ये बना 14 फुट का। अगर ये 14 फुट का है तो कहीं कह सकते हैं कि इसकी रेडियस 7 होगी, क्योंकि 14 फुट का मतलब टोटल 14 फुट होगा, ठीक है। तो बताइए, अन्य क्षेत्र में पेड़ पौधे, यहां भैया पेड़ पौधे लगा दिए गए। प्रति वर्ग रोपण की लागत है आपकी 20 रुपए, तो क्या करें, इसमें क्या ढूंढना है। कह रहा है पेड़ पौधे लागत कीजिए, अन्य क्षेत्र का पेड़ पौधे, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट और प्लांटिंग, किसमें, इसमें प्लांट करना है। इंग्लिश की देखिए बात ये अलग है, तो आप जरा दिमाग लगाओ, इसका एरिया कितना होगा, रेडियस 7 है तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 22 7 154, मतलब हम कह सकते हैं वृत्त का जो एरिया है, वृत्त का जो एरिया आ गया वो 154 आ गया, ठीक है। और पूरे आयत का जो एरिया होगा वो कितना होगा 600 होगा। 600 से 154 घटा दो, ये इसी में तो पौधे लगाने जिसमें हमने पौधे लगाए हैं सुंदर वाले, ये वाले, ठीक है। तो 10 में से 4 गए 6 बचा, और 9 में से 5 गए 4 बचा, और 5 में से 1 गए 4 बचा। 446 बच रहे होंगे जहां तक हमें पता है, ठीक है। अब 20 रुपए के हिसाब से लगानी है, 20 का गुणा कर दो, तो 2 छक 12, 2 चौको 8 1 9, 2 चौको 8, 89 से 20 आ रहा है ऑप्शन, भैया बिल्कुल आ रहा है, यही हमारा उत्तर है। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो समाधान ढूंढिए उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये जीरो यहाँ पे चले आए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अभी इसको उठा के किनारे कर देते हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा, इसको उठा के हम किनारे कर देंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, समचतुर्भुज की बात हो रही है, समचतुर्भुज तुरंत बना लेंगे बिना किसी देरी के। समचतुर्भुज बन गया आपका। कह रहा है जिसकी एक भुजा 20 है, ये भुजा 20 हो गई, और एक विकर्ण 24 है, तो विकर्ण 24 बना लेते हैं। आप बताओ जरा, इसका विकर्ण 24 बनाना है, ये 24 हो गया, तो ये वाला भी एक विकर्ण बना लेते हैं। अगर पूरा विकर्ण 24 है तो हम कह सकते हैं 12 है, ठीक है। आपको पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं और इक्वली कट करते हैं, बराबर बराबर कट करते हैं। आप बताओ जरा, अगर हम वैल्यू लगाएं यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन और आधार का स्क्वायर, तो क्या होगा, के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। के मतलब हो गया 400, 400 बराबर 144 और प्लस के आधार का स्क्वायर, ये यहां जाएगा 256, यानी कि बचेगा आपका 16। तो ये 16 आ गया। आप बताओ, अगर ये वाला 16 है तो ऊपर वाला भी तो 16 होगा, बिल्कुल होगा ऊपर वाला 16। तो कह सकते हैं पूरा जो विकर्ण, एरिया पूछा है ना, एरिया, तो बताओ एरिया निकाल देंगे। एरिया क्या होता है, 1/2 विकर्ण का गुणनफल। तो पहला विकर्ण तो 24 है और दूसरा विकर्ण 16, छोटी चीज है तो ये 32 हो गया। 2 से काट दो, 12 बढ़ जाएगा,
12 दूनी 24, 12 3 36 और 38 हो गया। 384 है कोई बार? बिल्कुल है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। होप क्या क्लियर ही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो भैया बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। अगर तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई, ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2 गुणा भुजा यानी कि a, और इसका जो एरिया होता है, एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। सवाल में क्या दिया है? सवाल में आपसे एरिया दिया है 49, तो लगा देते हैं, यानी 49 √3 गिवन है और हमें पता है एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर। √3 से √3 कट गया और 49 गुणा 4 का अगर हम गुणा कर दें तो आएगा a स्क्वायर बराबर 49 गुणा 4, तो a बराबर आ जाएगा 14। अगर a 14 आ गया तो ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत है? नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूट टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देख लेंगे। आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, OAPB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर कभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है, पूरे त्रिभुज का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसने सिर्फ थीटा डिग्री का पूछा है आपसे, तो हम निकालेंगे थीटा अपॉन 360। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आपसे चाप की लंबाई पूछे, जिसको मैंने ये घुंघराले वालों से कलर किया है, इसको कहते हैं चाप, तो बताओ पूरा ये चाप क्या होता है? ये तो पूरी परिधि का एक हिस्सा है ना। पूरी परिधि कितनी होती है? पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन सिर्फ थीटा डिग्री की पूछी है तो हम लगा देंगे थीटा अपॉन 360। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया और ये आपका चाप की लंबाई, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताओ, मैं थीटा हटा के एक्स मान लूं क्योंकि ये गिवन है एक्स। इसका एरिया पूछा तो बताओ इसका एरिया कैसे कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 360, ये एरिया आ गया। फिर क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का 15/18 है, ओएपीबी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 5/18 है तो गुणा कर दिया हमने। काटा पीटी नए पेन से करेंगे। कैसे? पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 18 से 20 बार जाएगा और 20 पंचे हो जाएगा 100। एक्स की वैल्यू 100 हो गई, लेकिन एक्स तो यहाँ डिग्री में है तो हम कह सकते हैं 100 डिग्री हमारा उत्तर है। इन दोनों चीजों को रट लो क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है अभी बता देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, तुरंत बना लो समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो भैया वर्ग बना लो और वर्ग का विकर्ण बना लो। आपको पता है अगर वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2, इसको याद रख लेना। अगर भुजा ए है तो विकर्ण a√2 होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि वर्ग की भुजा 12 है तो बताओ अगर 12 है ये, तो विकर्ण 12√2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और जो विकर्ण है वही तो इसकी भुजा है, जो विकर्ण है वही तो इसकी भुजा है, मतलब ये आपकी 12√2 आ गई। अब बताओ ये 12√2 आ गई तो एरिया क्या होता है? एरिया हमें पता है, एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 12√2 और गुणा 12√2, ठीक है। 4 तिया 12 हो गया, 12 तिया 36 दूनी 72 √3 आ गया आपका। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो पहले हम आपको बता दें ये अर्धवृत्त है आपका। अर्धवृत्त का अगर हम एरिया की बात करें तो पूरे वृत्त का आधा होता है, तो पूरा वृत्त पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। लेकिन जब इसके परिधि या परिमाप की हम बात करेंगे तो परिधि ध्यान रखिएगा, परिधि होती पाई आर प्लस का 2r, इस बात पे आप फोकस करिएगा। क्षेत्रफल 1995 दिया, मतलब हम कह सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 बराबर 1925 दिया हुआ है, ठीक है। काटा पीटी नए पेन से करेंगे। देखिए काटते हैं, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और कितना बचा? 8 बचा। 11 7 77 और 11 पच्चे 55, 2 से 2 काट दिया। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी कितनी? 175 और गुणा कितना? 7। तो इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर होंगे 7 दूनी 14, 7 गुना 35, यानी 25 गुणा 7 और 7 ही ऑलरेडी है। जब रूट लगाएंगे यानी आर निकालेंगे तो आपको पता है 25 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगी, यानी 35 आ जाएगी, यानी कि उत्तर नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अगर आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, लग रहा है आपको ये सारे सवाल आपके काम के हैं, अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि ये चीज़ें आपके काम की हैं, आपको लग रहा है। वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर डायगोनल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बताना है। आपको पता है किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? भुजा√2 होता है, ये होता है भुजा√2। अब विकर्ण ही आपका 10 है तो हम कह सकते हैं 10 बराबर हो जाएगा a√2,
यानी ए जो आ गया वो क्या हो गया आपका 5√2 आ गई है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 10/√2 और गुणा √2 और गुणा √2, तो काटेंगे तो 5√2 आ जाएगा। क्षेत्रफल बताना है तो एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर, 5√2 का होल स्क्वायर कर दो तो 25 दूनी 50 आ जाएगा आपका उत्तर। किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन 15 हो गए आपके। ओके, ये सेशन यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है, सारी चीज़ें मैंने आपको कायदे से बताई और आगे भी इसी प्रकार से बताते रहेंगे, तो आप एक बार इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये आपको दिख रहे हैं ना आइकन, आप इन आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे इन पेजेस पर आप पहुंच जाएंगे। तो आप एक बार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द हम लोग 8:30 पर लाइव आएंगे, ठीक है। और अभी थोड़ा सा मैं सारा सेटअप बना लूँ, फिर 8:30 में हम लोग लाइव करेंगे डेली, ठीक है। तो मिलते हैं।